हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम ट्रैवल विद सोशल साइंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपना क्लास 10th का हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास कंप्लीट करने वाले हैं। यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास क्लास 10th में हिंदी कोर्स बी हैगा। तो चलिए हम अपना समास का टॉपिक शुरू करते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। आज की इस वीडियो में हम अपने 4 समास के भेदों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभावी समास, ये कंप्लीट करने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समास का अपना शाब्दिक अर्थ समझेंगे। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का मतलब होता है शॉर्ट में अपनी बात को कहना या लिखना। परिभाषा समास की क्या होगी? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को ही हम समास कहते हैं। समास में हमेशा दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। सबसे पहले आज हम जो है अव्ययभावी समास को करेंगे। तो अव्ययभावी समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है और इसे अव्ययभावी समास कहते हैं। पूर्व यानी कि इसको ऐसे समझिए आप, पहला पद नाम पद होगा, यानी समास में पहला पद जो होगा आपका अव्यय या उपसर्ग ना होकर के संज्ञा और विशेषण होता है, और दूसरा पद जो होता है इसमें वो हमारा अव्यय होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में प्रति प्लस दिन मिलके प्रतिदिन होगा। इसमें कुछ जो होते हैं हमारे उपसर्ग जो होते हैं वो समास में हमारे छुप जाते हैं, जैसे कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो ये हमारा अव्ययभावी समास में हमारा पहला पद प्रधान होता है। पहला पद हमेशा उपसर्ग, निपात, अव्यय में से कोई एक होगा। समस्त पद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही नहीं होते हमारे। यह भी हमारा समास का एक जो है अव्ययभावी समास की एक ट्रिक है, जिससे कि हम अव्ययभावी समास को याद रख सकते हैं। यदि नोट, आप इस बात को भी ध्यान रखिए, यदि अव्यय या निपात की आवृत्ति योजक चिन्ह के साथ होती है तो अव्ययभावी समास होता है, परंतु यदि विकारी शब्द की आवृत्ति होती है तो द्वंद्व समास होता है। विकारी शब्द वो होते हैं जो संज्ञा, लिंग और क्रिया के आधार पर बदल जाते हैं, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके बाद हम जो है कुछ उदाहरण देख लेते हैं अव्ययभावी समास के। कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? प्रतिदिन, यथाशक्ति, आमरण, यथाक्रम, भरपेट, ये सब हमारे के जो होते हैं हमारे अव्ययभावी समास के उदाहरण होते हैं। तो जैसे कि यथाशक्ति के लिए हो गया ये शक्ति के अनुसार, तो इसमें जो के अनुसार है उस जो है के हमारा क्या होता है? परसर्ग चिन्ह होता है, यानी कि कारक। तो इसका जो है लोप हो जाता है। लोप मीन्स गायब। जब हम इसे लिखते हैं यथाशक्ति के अनुसार, तो जब हम इसका समास करते हैं तो यथाशक्ति हो जाता है, तो ये गायब हो जाता है। इसके बाद जो है यदि शब्द की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के एक साथ होती है तो अव्ययभावी समास होगा, या फिर परंतु यदि शब्द की आवृत्ति योजक चिन्ह के साथ होती है तो द्वंद्व समास होगा। यदि शब्द की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के साथ होती है तो अव्ययभावी समास होगा, और योजक चिन्ह के साथ होती है तो हमारा द्वंद्व समास होगा। उदाहरण के लिए भरपेट, आमरण, यथाशक्ति, ये सब हमारे अव्ययभावी समास के उदाहरण है। दूसरा हमारा समास है कर्मधारय समास, यानी कि कार्य को धारण करने वाला, दूध वाला, चाय वाला, पान वाला। या फिर दूसरा और तरीका है इसको पहचानने के लिए कर्मधारय समास को, जहां पर विशेषण और विशेष्य हो, जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है। और उपमेय और उपमान समास हो, यानी कि जिससे तुलना की जाए। उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, और जिसकी तुलना की जाए वो हमारा उपमेय होता है, जिसको बाद में प्रसिद्धि मिली हो। चांद पहले, जैसे चंद्रमुख, तो चांद पहले से ही प्रसिद्ध है, फेमस है, और मुख क्या है हमारा? वो बाद में प्रसिद्धि हुई है, मुख की तुलना की गई है। तो हमारा जो मुख है वो उपमेय है, और उपमान ये आपने अलंकार में भी पढ़ा होगा। चौथा तरीका है गुण और गुणी, जैसे वीर पुरुष, तो ये भी हमारा जो है पुरुष क्या है? गुणी, और पुरुष ही हमारा क्या है? विशेष है। और गुण क्या है? जो हमारा वीर है यानी गुण, तो यानी कि वो होगा हमारा विशेषण। तो ये तरीका भी है आपका जो है कर्मधारय समास को पहचानने का तरीका है। इसके अलावा जो, रूपी, समान जैसे शब्द भी आपको ट्रिक के तौर पर इनको याद रख सकते हो, ये भी हमारे कर्मधारय समास में आते हैं। तीसरा समास है हमारा द्विगु समास। इसमें जो होता है हमारा पहला शब्द जो होता है वो संख्यावाची होता है, समूहवाची। संख्या का मतलब होता है अंक, और वाची का मतलब होता है कहना। तो यानी कि इस समास में जो हमारा पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, तथा दूसरा शब्द की प्रधानता होती है। पहला पद हमारा पूर्व पद होता है जो कि हमारा अप्रधान होता है, गौण होता है, और उत्तर पद हमारा मेन होता है। पहला पद इसमें विशेषण यानी कि संख्यावाची जो होगा वो हमारा विशेषण होगा, और उत्तर पद जो बाद में लिखा होगा वो हमारा विशेष्य होगा। जैसे कि उदाहरण देखिए, पंचवटी, तो पंचवटी में जो है पंच वो हमारा विशेषण है, विशेषता बता रहा है कि 5 वट, वृक्षों वाला स्थान, और वटी यानी कि विशेष। शताब्दी,
तो 100 अब्दों का वर्ष यानी 100 वर्षों का समूह। और उदाहरण देखिए, पंसेरी, चतुर्वेद, चवन्नी, नवरत्न, षटरस, शतांश, चौराहा, अष्टाध्यायी, पंचवटी, चतुष्पदी, चौमासा, ये सब हमारे जो उदाहरण होते हैं वो हमारे द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। द्विगु समास में आपको समूह, ग्रुप और समाहार के बारे में बताया जाता है। तो ये हमारा हो गया तीसरा द्विगु समास। अब हमारा चौथा जो है हमारा, वो हमारा बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है हमारा कि जो है हमें दोनों पद जो होते हैं वो हमारे मेन नहीं होते हैं, कोई तीसरा पद जो होता है वो हमारा मेन होता है इसमें बहुव्रीहि समास में। तो बहुव्रीहि समास की क्या परिभाषा होती है? तीसरा पद हमारा प्रधान होता है, दोनों पद गौण होते हैं, दोनों पद जो है वो सेकेंडरी हैं, दोनों में से कोई भी मेन नहीं होगा, कोई थर्ड मीनिंग निकलता है हमारा बहुव्रीहि समास में। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वो हमारा बहुव्रीहि समास कहलाता है। लक्षण या परिभाषा कैसे पहचान सकते हैं आप बहुव्रीहि समास को? कि जिस समास में जो है हमारा दोनों पद प्रधान नहीं होता वह जो और तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए बहुव्रीहि समास कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे पीताम्बर। तो पीताम्बर जो है हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है और कर्मधारय समास का भी उदाहरण है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे हमेशा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो बहुव्रीहि समास में जिसका, जिसकी, वाला, वाली आ जाए तो भी आपका बहुव्रीहि समास होगा। ये ट्रिक है कि जिसका, जिसकी, जिसके, वाला, वाली आ जाए, तो इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं बहुव्रीहि समास को। चक्रपाणी, गजानन, अनमोल, यशोधन, हसमुख, ये सब आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो हमारा समास का ये टॉपिक 4 जो हमारे समास के भेद थे वो हमने समझ लिए, बाकी के 2 जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 2 भेदों के साथ।